तो दोस्त कैसे हैं आप सभी? ठीक है। तो बाल मंडली, यू आर मोस्ट वेलकम इन क्रिएटिव स्टडी बैच अगेन विथ न्यू लेसन टुडे ऑब्जेक्टिव केस। ओके दोस्त, अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो किंग कॉन्ग स्पोकन इंग्लिश आसाराम रोहतास में चलता है, आप कर सकते हैं। और हम लोग बिना देर किए हुए चलते हैं लेसन की ओर। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ कर लें ताकि नोटिफिकेशन फर्स्ट टाइम आपके पास मिल जाए। ओके, तो चलते हैं। आज का लेसन क्या है आपका, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका वेट है बहुत लॉन्ग टाइम से कि न्यू वीडियो कब आने वाला है। तो चलते हैं फिर बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं न्यू लेसन। वो न्यू लेसन क्या है आपका, यह ऑब्जेक्टिव केस टुडे। आज का लेसन क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। केस जानते हैं ना, कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से जुदाई होता है ना, संबंध काके की। लेकिन आज से पहले स्टूडेंट जो हैं वो कारक चिन्ह के बारे में तो संस्कृत पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन उसका इंग्लिश नहीं जानते कि ने का इंग्लिश क्या होगा, को का इंग्लिश क्या होगा, के लिए का इंग्लिश क्या होगा, से का इंग्लिश क्या होगा, के लिए का इंग्लिश क्या होगा, को का इंग्लिश क्या होगा, से का इंग्लिश क्या होगा, विथ का के साथ का इंग्लिश क्या होगा, में पर का इंग्लिश क्या होगा। ये सब प्री पोजिशंस हैं। तो प्री पोजिशंस हैं, तो प्री पोजिशंस की क्रिएशन कहाँ से हुई है, तो ये कारक चिन्हों से हुई है। जिस समय हमें बतलाया गया था कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, इस सब का उस समय हमें इंग्लिश बता देना चाहिए था। इन, ऑन, फ्रॉम, विथ, फॉर, टू, ये सब बताना चाहिए था। लेकिन आज से पहले लगता है कि आप किसी ने बताया नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि आज आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, आप फोकस करें कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो कल मैंने क्या बतलाया था आपको, कल मैंने क्या आपको पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कल आपको हाउ मेनी हाउ मच। कितने लोगों को याद है? चलिए आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ पूछ लेता हूँ आपसे। जो कल वाला मैंने क्लास स्टार्ट किया था, जो कल मैंने क्लास को एंड किया था, उसके बारे में मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या बताएंगे? चलिए, अगर आपको याद है तो कमेंट में लिखें कि हमें याद है, अगर याद ना हो भी लिखें हमें कि हमें याद नहीं है सर। तो आप ऐसा ना करें, आप जरूर लेसन को याद करते जाएं और मैं दूसरा लेसन स्टार्ट करने से पहले जरूर पूछूंगा। चलिए, तो हाउ मेनी हाउ मच का मतलब क्या हुआ? चलिए बोलिए, कितना, कितनी, कितने। ये जब भी आ जाए वहाँ क्या यूज़ करेंगे, हाउ मेनी हाउ मच। क्या यूज़ करेंगे, हाउ मेनी हाउ मच। और अगर किसी से दाम, किसी चीज़ का दाम पूछना हो, प्राइस पूछना हो, तो उस समय किसका यूज़ करेंगे, हाउ मच का। मैंने बताया था। फिर मैंने बोला था कि डब्ल्यूएस फैमिली, यानी डब्ल्यूएस फैमिली के अंदर क्या आता है, वाई, वेन, वेयर, हाउ, वेन, होम, हुज, ये सब बताया था ना कल का। तो आपको ये सब याद रखना है। तो आज चलते हैं दोस्त मेरे बाल मंडली, आज हम लोग चलते हैं एक न्यू लेसन की ओर। उसका नाम है क्या, कर्म कारक यानी ऑब्जेक्टिव केस। तो ये भी बना है क्या, नाउन प्रोनाउन से। तो आप ध्यान देंगे, इसको मैंने दो भागों में बांट दिया, टू पार्ट्स। फर्स्ट इधर हो गया नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन मीन्स संज्ञा सर्वनाम। नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, सर्वनाम। अगर सर्वनाम नहीं होगा तो समझ लीजिए आपका सर्वनाश निश्चित है। इसलिए कि संज्ञा जो है, नाउन कितने समय तक काम करेगा, इसलिए काम करने वाला कोई दूसरा भी होना चाहिए। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उस समय कोई दूसरा काम करता है ना, उसी तरीके से अगर नाउन जहाँ सुटेबल ना हो तो वहाँ प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो प्रोनाउन का यूज़ हम बार बार कर सकते हैं, नाउन का यूज़ केवल एक बार कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी पे आप लेख लिखा हुआ देखे होंगे कि महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम में केवल लिखा होता है और इसके बाद केवल उसके महात्मा गांधी का प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, ही का यूज़ किया जाता है, ही। तो नाउन प्रोनाउन बारे में बताएंगे, लेकिन आज हम पहले देखेंगे क्या है कि ऑब्जेक्टिव केस। तो ये यहाँ पे आपका प्रोनाउन क्या है, ही, सी, दे, यू, वी, आई, both of us, both of them, both of you।
तो बोथ मीन्स क्या होता है, बोलिए ही मीन्स वह, सी मीन्स वह स्त्रीलिंग के लिए, और दे मीन्स वे लोग, यू मीन्स तुम, और वी मीन्स हम लोग, आई मीन्स मैं, और बोथ मीन्स दोनों। अब बोथ ऑफ अस बना है वी से, वी माने हम लोग, इसलिए क्या हो गया, हम दोनों। अब दे से बना है देम, बोथ ऑफ देम, यानी दे मीन्स वे लोग, इसलिए क्या हो गया, वे दोनों। और बोथ ऑफ यू तुम होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, तुम दोनों। ये है आपका, तो ये रहा आपका प्रोनाउन या नाउन। यहाँ पे हम राधा सुनीता भी लिख सकते हैं, ये नाउन हो गया है ना। कुर्सी चेयर जो भी लिखना हो लिख सकते हो आप। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इससे ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा। इधर ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, यू का यू ही रह जाता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। समझ गए, इसका तो ज्यों का त्यों वही रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ज्यों का त्यों वही रहेगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस यही रहता है। तो अब ध्यान देते हैं कि अब हिम ऑब्जेक्टिव केस मीन्स कर्म कारक, इसका चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को चिन्ह होता है, यानी इसका हिंदी क्या होगा हम देख लेंगे इधर। तो हिम मीन्स उसे, यानी इसके अंदर क्या होता है, से लगा रहता है या को लगा रहता है, ये जरूर ध्यान देंगे। जैसे हिम मीन्स वही से बना है, हिम मीन्स वह, इससे बना उसे या उसको। हर मीन्स उसे या उसको। दे मीन्स उन्हें या उनको। दे मीन्स उन्हें या उनको। और यू तुम्हें या तुमको, है ना। अस हमें या हमको या हम लोगों को। मी मीन्स मुझे या मुझको। समझ गए ना, ये रहा आपका क्या, ऑब्जेक्टिव केस का ये हिंदी। मैंने बोला था ना कि को लग जाएगा, को जब लग जाए तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आपको आ जाएगा, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये नाउन प्रोनाउन, ये हो गया उससे, इसी से बना हुआ क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो एग्जाम्पल देखते हैं। उसे यहां बुलाओ, कॉल हिम हियर। उन्हें वहां भेज दो, भेजना सेंड उन्हें, देम देयर। हमें यह घर बेच दो, सेल अस दिस फ्लैट। यानी इसको हम यूज किए हैं कहाँ, एक इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर जो आज्ञाबोधक होता है उसमें। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस अदर वर्ड। ये रहा आपका स्ट्रक्चर इसका। तो स्ट्रक्चर हो गया आपका। तो जैसे हमने आपसे मैं कुछ सेंटेंसेस पूछता हूं तो आप इसका जवाब देंगे। जैसे अब आप सोच सकते हैं कि ऑब्जेक्ट दो तरह के आ सकता है, एक नॉन लिविंग थिंग्स और एक लिविंग थिंग्स। यानी लिविंग थिंग्स का मतलब है सजीव और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब है निर्जीव। तो दोनों आ सकता है। तो पहले रूल्स है ग्रामर के अनुसार कि फर्स्ट टाइम में क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को जो लिविंग थिंग होगा उसको पहले लिखेंगे, सजीव को, और निर्जीव को बाद में लिखेंगे। जैसे यहाँ देखें ना कि यह घर मुझे हमें बेच दो,
तो सेल बेच दो, इसमें बेच दो किसको, घर को, बेच दो किसको, हमें, यानी दोनों ऑब्जेक्ट है, यानी बेच दो किसको, घर को, बेच दो किसको, हमें। तो हमें जो सजीव है, लिविंग थिंग्स, तो उसको मैंने पहले लिखा है अस, और दिस फ्लैट जो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स या निर्जीव है, उसको मैंने क्या लिखा है, बाद में लिखा है। तो अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो फराटेदार, तब जो भी मैं लेसन आपको पढ़ाता हूँ उसको आप ध्यान से कॉपी और पेन लेकर के आप लिखते जाएं, क्योंकि ये लेसन जैसे ऑफलाइन क्लास चलता है वैसे ऑनलाइन में चल रहा है। जो भी स्टूडेंट्स हैं पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो क्लास नहीं कर सकते ऑफलाइन, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो इस माध्यम से इंग्लिश बोलना आसानी से सीख सकते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट करते जाएंगे दोस्त, मेरे बाल मंडली, इसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे ये है, ताकि हम उस चीज़ को क्लियर कर सकें। तो अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव केस। अब क्या है कि सब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन क्या है, थोड़ी सी इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। यानी नाम ही एक नाउन है। दुनिया का जो भी नाम होगा उसको क्या बोलेंगे, नाउन। दुनिया का सभी नाम को क्या बोलेंगे, नाउन। और उसके बदले में जो आता है, उसके बदले में जो आता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पे एक एक्शन खड़ा होता है कि जिस कंडीशन में नाउन होगा उसी कंडीशन में उसका प्रोनाउन होगा। अगर नाउन सिंगुलर होगा तो उसका प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, अगर नाउन प्लुरल होगा तो उसका प्रोनाउन भी प्लुरल होगा। तो आपको जरूर ध्यान देना, अगर नाउन के लिए आपने लिखा है इज, तो प्रोनाउन के लिए भी लिखा जाएगा इज। अगर नाउन के लिए लिखे हैं आप आर, तो प्रोनाउन के लिए भी लिखेंगे आर। ये ध्यान देना है। जैसे चलिए बोलिए, राधा का प्रोनाउन क्या होगा, एक नाम है राधा, राधा का प्रोनाउन क्या होगा, सी। तो मैंने लिख दिया राधा इज ए सिंगर। राधा क्या है, एक गायिका है, और उसके बारे में उसके बदले में बोल रहे हैं कि वह एक गायिका है, सी इज ए सिंगर। तो बोलिए, राधा के बाद भी इज हुआ और सी के बाद भी इज हुआ। जैसे छात्र क्लास में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लास, और छात्रों के बदले में प्रोनाउन है क्या, दे। यानी क्योंकि छात्र प्लुरल नंबर है इसलिए उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्लुरल नंबर दे। यानी वे क्लास में पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडिंग इन द क्लास। यानी जो कंडीशन आपके नाउन का होगा वही कंडीशन क्या होने वाला है, प्रोनाउन का। क्योंकि जब हम बड़े बड़े सेंटेंस का यूज करते हैं इंग्लिश बोलने में, तो वहाँ हमें नाउन प्रोनाउन की आवश्यकता होती है, क्योंकि नाउन से ही केवल हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर लॉन्ग सेंटेंसेस बोलना हो तो हमें उस पर वहाँ प्रोनाउन का जरूर यूज करना पड़ता है। तो दोस्त, आज हमने जिक्र किया है, डिस्कशन किया है नाउन प्रोनाउन और उससे बना हुआ ऑब्जेक्टिव केस का। आप इस चीज को जरूर याद रखेंगे ताकि इसका यूज इंग्लिश कन्वर्सेशन में ज़्यादातर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रॉब्लम है इंग्लिश की, कहीं ना कहीं कमी है हमारे अंदर इंग्लिश की, इसलिए हम फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाते। इसलिए आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे अगर इंग्लिश फराटेदार बोलना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स, तो अभी आज का लेसन आपने देखा है, ये रहा ऑब्जेक्टिव केस का डिस्क्रिमिनेशन। तो अब फिर मिलते हैं हम लोग लास्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।